हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड यूज़ ऑफ आर्टिकल समझाया, जिसमें आप सब इजली ए इन द का यूज़ करना सीख गए होंगे। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको यूज़ ऑफ डू डज डिड समझाऊंगी। आपको मैं इसके यूज़ से जुड़े 5 नियम बताऊंगी। अगर आप इन 5 नियम को समझ जाओगे तो आपको इससे रिलेटेड भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली बन जाएंगे। तो आज का वीडियो जो है वो रूल्स पर ही बेस्ड है। डू डज डिड का उपयोग हमें कहाँ और कैसे करना है। इसके बाद जैसे ही आप सारे नियम समझ जाओगे, 2 से 3 वीडियो जो मैं नेक्स्ट में बनाने वाली हूँ वो चेंज द सेंटेंस और क्वेश्चन टेक से रिलेटेड होगा। बच्चों, ये दोनों ही जो चेंज द सेंटेंस और क्वेश्चन टैग है उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज के 5 नियम आप बहुत अच्छे से समझिए और सीखने की कोशिश करिए। चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, इंग्लिश में 12 टेंस होते हैं, सभी जानते हैं। 3 मेन होते हैं और बाकी उनके पार्ट होते हैं। तो पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। इसके 4 पार्ट हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेकेंड है पास्ट टेंस। इसके 4 पार्ट: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थर्ड है बच्चों फ्यूचर टेंस। इसके 4 पार्ट: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार हमारे पास 12 टेंस होते हैं। बच्चों, अगर मैं ये सभी 12 टेंस आपको समझाऊं तो कम से कम मुझे समझाने में 12 दिन तो लगेंगे, 12 वीडियो मुझे बनाने होंगे। और बच्चों, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो मैं आपको सभी टेंस तो नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन उन टेंस को समझाऊंगी जिससे जुड़े प्रश्न आपसे इजीली बन जाएं और जो परीक्षा में आते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम समझते हैं एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ ऑफ डू, डज और डीड का प्रयोग कैसे करें। तो सबसे पहले हम डू और डज का प्रयोग कैसे करें देखते हैं। सभी कॉपी और पेन रखेंगे बच्चों, और जो भी रूल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ इन सभी रूल्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहें। देखिए, रूल फर्स्ट कहता है आई, वी, दे के साथ आपको डू का प्रयोग करना है। आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, दे जो होता है वो थर्ड पर्सन में आता है। इसी प्रकार यू के साथ भी आपको डू का प्रयोग करना है। यू जो है सेकंड पर्सन में आता है। इसके बाद है ही, सी, इट और नेम। किसी का भी नाम यहाँ पर बच्चों आ सकता है। इन चारों के साथ आपको डज का प्रयोग करना है और ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। 3 पर्सन यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, जिसे आप हिंदी में प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। ये वही है बच्चों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। रूल सेकंड, देखिए डीड का प्रयोग आपको कहाँ करना है। यदि वाक्य में जो आपको वर्ब दिखाई दे रहा है वो पास्ट टेंस में हो, तब वहाँ पर आई, वी, यू, ही, सी, इट और किसी के भी नाम के लिए, सभी के लिए हमको डीड का प्रयोग करना है। लेकिन आप अच्छे से ध्यान दीजिए, तभी करना है जब हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में होगा। रूल थर्ड, क्रिया, इसे आपको पहचानना सीखना है। क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, बहुत ही इजी है बच्चों।
जितने भी शब्द में आपने ना देखा होगा, देखिए जिसके अंत में ना आता हो वह सब क्रियाएं हैं, जैसे खाना, पीना, गाना, सोना, दौड़ना, जागना। आप देख पा रहे हैं सभी के अंत में ना आता है, तो ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी, केवल हिंदी में आपको क्रियाओं को नहीं जानना है, इंग्लिश में उन क्रियाओं को क्या कहा जाता है वो भी आपको जानना है। जैसे खाना ईट, पीना ड्रिंक, गाना सिंग, इस तरीके से सभी को आपको याद रखना है। रूल 4 है आपका सहायक क्रिया को पहचानना। पहले आप रूल 3 में क्रिया को पहचाने, अब आपको रूल 4 में सहायक क्रिया को पहचानना है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तो सभी को मैंने यहाँ पे नहीं बताया है बच्चों, जो आपके लिए अभी फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट है मैं वही हेल्पिंग वर्ब बता रही हूँ। इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, शैल, विल, कैन। यह सभी आपको यदि वाक्य में दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाएं कि ये सब क्या हैं, सहायक क्रियाएं हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब हैं। देखिए बच्चों, इन सहायक क्रियाओं को हम कहाँ यूज़ करेंगे यहाँ पे मैं बता रही हूँ। जैसे उसमें से एक सहायक क्रिया था एम, तो एम जो होता है बच्चों वो केवल आई के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगता। इसी प्रकार जो इज होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है और हैज़ जो होता है वो परफेक्ट टेंस में लगता है। ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ आपको इज का प्रयोग करना है। इसी प्रकार आई और वी के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है, और जो हैड होता है बच्चों वो पास्ट टेंस में प्रयोग होता है और सभी के साथ उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। रूल 5वां है, यदि वाक्य में इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई ना दे रहा हो तब आपको डू, डज, डिड का प्रयोग करना होता है। देखिए बच्चों, मैंने सबसे शुरू में आपको डू, डज, डिड कहा, उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब बताए। तो बच्चों, जब हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहे हों तब आपको उस कंडीशन में डू, डज, डिड का प्रयोग करना है, क्योंकि आपके जो पेपर में प्रश्न आते हैं उसमें डू, डज, डिड नहीं होगा और ना कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा होगा। उस कंडीशन में आपको अपने प्रश्न को देखकर पता करना है कि वह किस टेंस का प्रश्न है और उस हिसाब से फिर आपको डू, डज और डिड का प्रयोग करना है। तो मुझे आशा है आप सभी नियम समझ गए होंगे। तो हम यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। चलिए, पहला एग्जाम्पल है आपका ही इज़ ए टीचर। आप सभी को यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है इज़। सेकेंड है आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है एम। अब थर्ड देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है सी गोज टू स्कूल। यहाँ आपको वर्ब तो दिखाई दे रहा है मगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है। चौथा देखिए ही सिंग्स वेरी वेल, यहाँ भी आपको वर्ब दिखाई दे रहा है सिंग, लेकिन यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है। पांचवा देखिए आई हैव डन माई होमवर्क, यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है हैव। छठवां है यू कैन डू इट, तो आपका हेल्पिंग वर्ब है कैन। सातवां देखिए वी आर वेरी हैप्पी टुडे, तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है आर। तो इन सभी में एक दो को छोड़कर सभी में सहायक क्रियाएं दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको सिर्फ ये समझाने के लिए था कि हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं। तो डू, डज और डिड का जो प्रयोग करना है मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। आई होप बच्चों आपको ये 5 रूल्स याद
हो जाने चाहिए। आप नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल प्रिपेयर होके आएंगे, क्योंकि अब मैं आगे की वीडियो में डू, डज और डिड का यूज़, चेंज द सेंटेंस और क्वेश्चन टैग आपको समझाऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।